अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा सर, आज जो है वो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है सर, इस चैप्टर के क्वेश्चंस करो ना करो, लेकिन यार मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2016। ठीक है सर। और उससे पहले हमने किया था 2022। ठीक है, 2022 से पिछले लेक्चर में। ठीक है, वो दो क्वेश्चन जरूर 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 देख के जाना। एग्जामिनर अगर मैक्सिमम हद तक इसको मुश्किल बनाना चाहेगा ना, इस क्वेश्चन को जनरल जनरल को, वो इस हद तक कर सकता है, इससे अलावा वो नहीं कर सकता। ठीक है, जनरल एंट्रीज अलहमदिल्ला आप लोग अच्छी प्रैक्टिस से आप कर लोगे, लेकिन वो इस तरीके से आपको घुमाएगा। ठीक है, कर सकता है एग्जामिनर इस तरीके से भी। 2025 में तो उसने बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था। 2026 में हो सकता है वो कुछ ना कुछ आगे पीछे करके आपको करा दे। ठीक है सर। तो सर यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन देखते हैं 2016 का। इसमें भी बेसिकली ये डेटा गिवन है, और डेटा में एग्जामिनर यही कहता है कि मैं मुझे जनरल जनरल बना के दो। ठीक है, सबसे पहले अगर इसकी क्वेश्चन को देखें तो कहता है फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शंस ऑफ यूसुफ ट्रेडर्स पोस्टेड इन रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। ठीक है सर। अब ये आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? ये सर हमें टी अकाउंट्स नजर आ रही है। ठीक है सर। देखो सर, सबसे पहले जब आपने लेजर्स और ट्रायल बैलेंस हमने किया था चैप्टर, ठीक है सर, उसमें हम सर सबसे पहले क्या करते थे? उसमें हम पहले करते थे भाई जनरल एंट्रीज। ठीक हो गया सर। पहले सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज बनाते थे। फिर सर उसके बाद हम क्या करते थे भाई? उसके बाद हम ये करते थे, इसमें से हम टी अकाउंट्स, ठीक है सर, टी अकाउंट्स बनाते थे। ठीक है सर। फिर तीसरा स्टेप हम क्या करते थे? हम ट्रायल बैलेंस। ठीक है सर, ट्रायल बैलेंस बनाते थे। अब यहाँ पे एग्जामिनर आपको ये भी कर सकता है, जैसे कि उसने यहाँ पे ये चीजें गिवन की है हमें। ठीक है सर, ये गिवन है हमें। यहाँ से वो आपको ये भी कह सकता है कि मुझे जो है वो ट्रायल बैलेंस बना के दो। ठीक है, इस तरीके की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कर सकता है वो। ठीक हो गया सर। यहाँ से सर आपको ये भी कर सकता है कि वो कह सकता है कि मुझे इससे जनरल एंट्रीज बना के दो। तो यहाँ पे जो एग्जामिनर ने काम किया ना, एग्जामिनर ने ये वाला काम किया कि भाई वो कहता है कि मुझे टी अकाउंट्स हमें दिए और उससे कहा कि मुझे जनरल एंट्रीज बना के दो। ठीक है, यकीन कीजिएगा सबसे आसान है, जो जनरल जनरल आप बनाते हो ना उससे भी आसान है। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें भाई, कोई कहीं से भी कोई लॉजिक नहीं है। बस चीज़ों को उठा के पुट करना है आपने, बस, और कुछ भी नहीं करना। अब किस तरीके से मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को भी। ठीक हो क्या सर? अच्छा सर, सबसे पहले सर ये भाई हमारे पास टी अकाउंट आ गई। ठीक है सर, टी अकाउंट में आपने जो चीज़ चीज़ का फोकस रखना है वो चीज़ें पहले सबसे बता देता हूँ। सबसे पहले भाई आपने यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैश है। ठीक है सर, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है सर, ये हमारे पास कैश आ गया। ये बैंक टी अकाउंट है, ये अकाउंट रिसीवेबल पेबल की है, सॉरी, ये परचेजेस की है, ये कैपिटल की है, ये अकाउंट्स रिटर्न की है, ये सैलरी एक्सपेंस की है। ठीक हो गया सर? ये सारी हमारे पास जो है वो इन्होंने टी अकाउंट्स दे दी है। ठीक है सर, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज सर, दूसरी चीज भाई, ये हमारे पास डेबिट साइड होती है। ठीक है, आप सबको पता है। और ये साइड हमारे पास क्रेडिट साइड होती है। ठीक है सर, हम बनाते भी इसी तरीके से, हम डेट लिखते हैं, फिर पर्टिकुलर लिखते हैं, फिर पोस्ट जो अमाउंट होती है वो लिखते हैं। ठीक है सर, टी अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलर्स वगैरह नहीं लिखा, तो कोई मसले की बात नहीं, हम उसको खुद ढूंढ लेंगे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये भाई, जर्नल एंट्रीज हम किस तरीके से बनाते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स कि भाई आप डेट वाइज चलोगे। ठीक है सर। तो सबसे पहले भाई हम डेट देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे सर एक नजर आ रही है 1 नवंबर। ठीक है सर, एक तो 1 नवंबर आ गई। ठीक है क्या सर? फर्स्ट, मैं पहले डेट देख लेता हूँ भाई। पहले 1 नवंबर है, फिर उसके बाद दूसरी कौन सी है, ताकि मैं बाद में ढूंढूं नहीं, मैं बस चीजें चीजें करता हूँ। ठीक है सर। दूसरा सर 5 नवंबर है। ठीक है सर, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई नवंबर, दूसरी 5 की है। तीसरा सर हमारे पास क्या है सर? 15 आ रहा है, नहीं सर 18 भी आ रहा है सर नीचे। 5 आ गया सर, ये 5 तो हमने निकाल लिया। 29 भी नहीं सर, 20 भी नहीं, 11, 8, 20। ठीक है सर, तो तीसरी मुझे ये नज़र आ रही है भाई 8। ठीक है सर। फिर उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू कौन सी डेट कौन सी आ रही है? तो सर 8 के बाद सर मुझे जो नज़र आ रही है, वो सर नज़र आ रही है मुझे 11। ठीक है सर, 11, तो 11 आ गई सर। फिर सर उसके बाद अगर मैं देखूं तो सर मुझे नज़र आ रही है 11 के बाद सर बड़ी कौन सी डेट आ रही है? तो 11 के बाद है 18। ठीक है सर, 18 है या 15 भी है हमारे पास? सही सर, 15 है। ठीक है सर, तो 11 के बाद हमारे पास है 15। अब देखिएगा आप कितना काम आसान हो जाएगा। ये 15 आ गई। ठीक है सर, ये रही 15। फिर उसके बाद हमारे पास 18 है। ठीक है सर, 18 के बाद सर 20 है। हाँ सर 20 है, 20 भी आ गई सर।
20 से बड़ी कौन सी भाई आ रही है डेट हमारे पास सर? 20 से बड़ी 21, 22, 23 कुछ है क्या हमारे पास? तो 15, 18, 29, 20, 8, 11, 18, 11, 10, 20, 29, ठीक है सर। तो सर 20 के बाद सर सीधा हमारे पास 29 आ गई, तो सर ये डेट आ गई हमारे पास। ठीक हो गया सर। अब सर हमने क्या काम करना है भाई? अब हमारा काम जो है ना आसान हो गया, अब बिल्कुल ही आसान हो गया हमारा काम। ठीक है सर। इस तरीके से सर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ भाई। आ जाओ भाई। अब सर सबसे पहले हमने क्या करना है भाई? हमने फर्स्ट से शुरू करना है ना, तो फर्स्ट पे अगर मैं देखूं तो सर 5 लाख रुपया डेबिट साइड पे आ रहा है। ठीक है सर, डेबिट साइड पे आ रहा है। सर ये डेबिट साइड पे क्या आ रहा है? कौन सी अकाउंट आ रही है? कैश की अकाउंट आ रही है। कैश की अकाउंट डेबिट साइड पे आ रही है ना, क्योंकि ऊपर देखो अगर कैश लिखा हुआ है, तो सर कैश की अकाउंट डेबिट पे आ रही है। ठीक हो गया सर। सर आपने, अगर आपको पता हो, जब हमने टी अकाउंट्स बनाए थे तो एक अमाउंट, देखो जब भी हम टी अकाउंट्स बनाते हैं, एग्जांपल लेते हैं भाई, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ठीक है सर, ये एंट्री, ठीक है सर, 100 रुपया। सर तो आप इसको क्या करते थे? इसको आप कैश की टी अकाउंट में जाके इसको डेबिट साइड पे पुट करते थे, और इस अमाउंट को आप क्रेडिट साइड पे पुट करते थे। ठीक हो गया सर। तो इसका मतलब ये होगा, कोई जब अगर कोई चीज़ डेबिट पे आ रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ उसकी क्रेडिट भी हुई होगी। तो सर अगर मेरे पास यहाँ पे 1 नवंबर पे कैश डेबिट साइड पे आ रहा है, तो इसका मतलब कोई चीज़ की क्रेडिट भी हुई होगी फर्स्ट पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ फर्स्ट वाली डेट ढूंढूंगा। ठीक है सर। तो सर अगर मैं फर्स्ट वाली दूसरी नीचे देखूँ कहाँ पे आ रही है, ठीक है फर्स्ट, ठीक है सर, फर्स्ट कहाँ पे आ रही है भाई हमारे पास? ये रही कैपिटल। ठीक है सर, ये कैपिटल मेरे पास आ रहा है, और कैपिटल किस साइड पे आ रहा है? कैपिटल क्रेडिट साइड पे आ रहा है, कैपिटल क्रेडिट साइड पे आ रहा है। ठीक हो गया सर। तो सर दोनों चीज़ें मुझे मिल गई, कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा भाई, फर्स्ट, और क्या है भाई, नवंबर। ठीक है, आपने प्रॉपर जनरल जनरल में इसको जो है ना करना है, 1 नवंबर कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। ठीक है सर। और इसकी सर अमाउंट कितनी है भाई? इसकी अमाउंट है 5 लाख, 5 लाख। ठीक है सर। आप ये सोच रहे होगे कि यार चलो अगर डेट से मैं नहीं समझ में आ रहा तो हर अमाउंट से देख लेंगे। भाई अगर कोई चीज़ 50,000 की, 5 लाख रुपए की डेबिट हुई तो इसका मतलब कोई 5 लाख की क्रेडिट भी, बिल्कुल भाई ये भी बात सही है। लेकिन बहुत बार एग्जामिनर क्या करेगा, उसको पता है वो सेम सेम अमाउंट की एंट्रीज बना सकता है। ठीक है, नीचे भी कोई और ट्रांजेक्शन दे देगा 5 लाख की। तो सर इसीलिए मैंने यहाँ पे डेट लिखवाई, ताकि आपको आसानी से आप लोग कर लें। ठीक है सर। तो डेट इंपॉर्टेंट है, डेट को देके चलना। बस एक चीज़ डेबिट हो रही है, एक चीज़ क्रेडिट हो रही है। ठीक है सर। अच्छा सर, इसकी अगर मैं ट्रांजेक्शन लिखना चाहूँ तो सब, तो आपको पता है भाई, टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया सर, इसको हम इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं भाई। अब सर मेरे ख्याल से बाकी काम तो आसान हो गया, अब मुझे कराने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे। ठीक है सर, लेकिन चलें दूसरे पे आते हैं भाई। अब दूसरी सर हमारे पास क्या थी डेट? 5। ठीक है सर। तो 5 पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सर दोबारा कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट। ठीक है सर, यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है। फिर दूसरी अगर मैं 5 देखूँ तो सर मुझे यहाँ पे 5 नज़र आ रही है, सेम अमाउंट, डेट भी सेम है दोनों की, बैंक। तो सर बैंक डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है 5 पे। ठीक है सर। तो 5 नवंबर बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है सर। और इसकी अमाउंट कितनी है? 3 लाख। टू रिकॉर्ड कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है सर। यही बनती है भाई जब हम कैश उठा के बैंक में डालते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें कोई लॉजिक वॉजिक कुछ भी नहीं है, बस चीज़ें उठानी और पुट करनी है। इतना आसान क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाया, लेकिन यहाँ पे भी स्टूडेंट को मसला हुआ होगा भाई। ठीक हो गया सर। अब देखिए सर, यहाँ पे मैंने डेट लिख ली ना, अब मुझे, मेरे लिए आसानी हो गई। ठीक है, अब मुझे पता है कि यार किस तरीके से चलना है, वरना अगर मैं नहीं लिखी होती ना तो मैं इधर उधर ढूंढ रहा होता चीज़ों को उस वक्त भी। सबसे पहले बस थोड़ी सी मेहनत है, डेट अगर अच्छे से समझ के निकाल ली तो बस फिर सीन आसान है। फिर 8 पे आते हैं सर। सर 8 पे आते हैं तो सर 8 पे मुझे क्या नज़र आ रहा है भाई? 8 पे सर एक तो सर मुझे यहाँ पे ये परचेजेस की अकाउंट में मुझे नज़र आ रहा है डेबिट होता हुआ परचेजेस 75,000 रुपये से। फिर सर दूसरा 8 तारीख के मुझे क्या नज़र आ रहा है? ये रहा सर अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट और परचेजेस डेबिट।
ठीक हो गया सर, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट भी आ गया। ठीक है सर, इसकी नरेशन क्या होगी भाई, परचेजेस ऑन अकाउंट, अकाउंट पेबल आ रहा है तो परचेजेस। ठीक है सर, तो सर अभी जो है ना हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं भाई। अभी बस मैं जो है वो इसको ये करता हूँ कि भाई आपको जो जो चीज़ें हो गई उनको हाईलाइट करता हूँ। ठीक है सर, और अब बाकी चीज़ें जो है ना आप लोगों ने खुद देख लेनी है। ठीक है सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब सर 11 पे आते हैं। ठीक है सर, तो 11 पे अगर मैं देखूँ तो 11 पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, 11। ठीक है सर, यहाँ पे परचेज रिटर्न मुझे क्रेडिट साइड पे नज़र आ रहा है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। फिर सर यहाँ पे अकाउंट्स पेबल डेबिट पे आ रहा है, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट परचेज क्रेडिट। ठीक है, मैं बताता जा रहा हूँ, आपने अपने पास लिख लेनी है। उसकी नरेशन क्या होगी सर, परचेज रिटर्न हो रही है ना, टू रिकॉर्ड परचेज रिटर्न। ठीक है सर, मेन रीजन परचेज रिटर्न का है तो वो लिख लेना भाई। ठीक है सर, 11 भी हो गई। फिर उसके बाद सर हमारे पास 15 है, तो सर 15 पे मैं देखूँ तो 15 मुझे कहाँ पे नज़र आ रहा है, 15। ठीक है सर, 15 15 15 ये रहा सर, कैश डेबिट ना हो रहा है। ठीक है सर, और उसकी दूसरी सर टांग किधर है भाई, 15 वाली। ठीक है सर, और इसकी दूसरी ट्रांजेक्शन 15 वाली किधर है भाई, कहाँ पे छुपी हुई है साहिबा। ये क्या बात होगी यार, एक ही चीज़ नज़र आ रही है, एक ही 15 की ट्रांजेक्शन है। ठीक है सर, ऐसे तो नहीं हो सकता, 280, 280, हाँ ये रहा ना भाई, सैलरी एक्सपेंस, सॉरी सैलरी एक्सपेंस नहीं, ये सेल्स है। ठीक है सर, तो कैश डेबिट हो रहा है और सेल्स क्रेडिट हो रहा है। ठीक है सर, इसकी एंट्री क्या बनेगी, टू रिकॉर्ड कैश सेल्स। ठीक है सर, तो फिर सर 18 पे आते हैं भाई, 18 पे सर कैश क्रेडिट हो रहा है। ठीक है सर, और 18 पे सर अकाउंट्स पेबल डेबिट हो रहा है, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है सर, अकाउंट्स पेबल वो हो रहा है ना, क्रेडिट में आ रहा है, तो इसका मतलब हमने किसी से पैसे लिए हैं जिसको उधार दिया था, तो इसकी क्या होगी, टू रिकॉर्ड रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर भी लिख सकते हो, टू रिसीव कैश फ्रॉम डेटर्स भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। ठीक है सर, फिर 20 पे आते हैं भाई, तो 20th पे सर ये कैश क्रेडिट हो रहा है, और फिर 20 की दूसरी ट्रांजेक्शन ये ही सर, परचेजेस हमारे पास जो है वो डेबिट हो रहे हैं। सॉरी, अकाउंट्स पेबल डेबिट, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है सर, अकाउंट्स पेबल डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब हमने किसी की लाइबिलिटी ली हुई थी, अब वापसी कर दी। टू रिकॉर्ड पेमेंट टू सप्लायर कर सकते हो, या टू रिकॉर्ड पेमेंट टू डेटर क्रेडिटर। ठीक है, तो सर फिर 29 बज गया, 29 तो सर आपने की हुई। ठीक है सर, तो ये सिंपल सा भाई सीन था, मैंने कहा आप लोगों को कराना ज़रूरी है। ठीक है सर, अब सर हमारे पास जो बाकी पीछे बचता है वो एक चीज़ छोटी सी है। ठीक है सर, वो हम देख लेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में, फिर उसके बाद ये हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो जितने पाँच पेपर्स कराए हैं एक एक में न्यू चीज़ें, ये नहीं है कि भाई वो रिपीट रिपीट चीज़ें मैं करा रहा हूँ, जहाँ पे चीज़ें रिपीट हो रही है मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिर्फ ऐसे समझे कि जो जो लेक्चर है वो हर लेक्चर अपनी हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लेक्चर देखें, इससे पिछड़ा देखें, उससे पिछले देखें, उससे पिछले देखें, तो हर लेक्चर में आपको न्यू चीज़ सीखने को मिलेगी, आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का मैंने बहुत ख्याल रखा है कि भाई जो चीज़ आप लेक्चर लें वो फजूल नहीं हो। ठीक है, करना चाहता हूँ तो मैं व्यूज़ वॉच टाइम वगैरह के चक्करों में भाई मैं बहुत लंबे लंबे वीडियो फजूल फजूल चीज़ें आपको पढ़ा रहा होता, तो उसमें फ़ायदा नहीं है यार आप लोगों का। ठीक है, जिस चीज़ में फ़ायदा हो वो चीज़ आपको इंशाल्लाह मिलेगी इस चैनल पे। ठीक है, यही चीज़ हमारे मेरा मोटिव है। ठीक है, और यही चीज़ इंशाल्लाह आपको यहाँ पे नज़र आएगी, जो काम की चीज़ होगी वही मिलेगी। ठीक हो गया सर, तो आज 2016 फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का हमने क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है सर, मिलते हैं सर फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में।